लोग भीड़ देख के नहीं आए हैं, भीड़ यहाँ पे रहती है हमेशा। सारे गरीब लोग हमारे साथ रहते हैं। तो आदर्श पंचायत ऐसे ही बन जाएगा। आदर्श पंचायत का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, सब मनगढ़ंत कहानी है। मुख्यमंत्री सीएम का प्रोग्राम, आप यहाँ पर यदि काम कीजिए। हाँ, हम लोग पूरा गांव स्पेशली नियाब जी का सपोर्ट किया है, लेकिन उसका आज विरोध करने का सिर्फ एक वजह है। तो विकास करेंगे तो अभी ना हम लोग वोट दे रहे हैं। नहीं, हमारे दरवाजे पे जल नल का योजना नहीं है, और हमारे दरवाजे पे नहीं बल्कि हमारे 10 घर हैं जो हमारे पट्टी में पड़ता है, हमारे मोहल्ले में, वहाँ पे नहीं है। हम लोग नौजवानों का यही सोच है कि 25 आदमी का कमेटी हमेशा रेडी रहेगा। कोई विकास आएगा, कोई ना घर नहीं बन, इंदिरा आवास नहीं मिल, राशन कार्ड हमारा बन गया। इंदिरा आवास कहाँ नहीं मिल भाई, कोयल का मिली हाँ ना, इस साल जनता इनको बड़ा सोच समझ के खड़ा करवाया। तो सारे लोग दिग्गज की अपनी अपनी छवि है, लेकिन धनगढ़वा पंचायत में रिजवान की एक उन्नति की जो छवि है वो बरकरार रहा है और हमेशा बरकरार रहेगा। तो नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 24 पे, मैं इरफान लोकसोल से। अभी मैं धनगढ़वा कोरियार पंचायत में मौजूद हूँ और धनगढ़वा कोरियार पंचायत के लक्ष्मीपुर गाँव में मौजूद हूँ और हम अभी मतलब साथ जुड़ चुके हैं रिजवान अंसारी जी, और मैं इनके अभी बैठा कर मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग इनके पीछे दिखाई दे रहे हैं। शायद यहाँ पे हम आए तो लोग देख के हमको यहाँ पे चले आए। आइए लोग से जानने की कोशिश करते हैं और रिजवान जी से भी बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है खबर 24 में। शुक्रिया। और आप बोले हैं कि आप आए हैं तो लोग भीड़ देख के नहीं आए हैं, भीड़ यहाँ पे रहती है हमेशा। सारे गरीब लोग हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो सबसे पहले रिजवान जी, आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के उद्देश्य से। विकास करेंगे। विकास तो यहाँ हुआ नहीं है 20 साल से। हमारे जो बड़े भाई मुखिया यहाँ पे हैं, नियाब जी बड़े भाई हैं हमारे, 20 वर्षों से वो मुखिया है यहाँ पे। कहाँ विकास कर रहे हैं? यहाँ तो जनता एकदम त्रस्त है, क्षुब्ध है, त्राहिमाम है। कहाँ नल जल भी सुधार नहीं है यहाँ पे। रिजवान जी, तो आपके बड़े भैया करोड़पति बन गए मुखिया बनते बनते, तो आप भी सोचे हैं कि हम भी करोड़पति बन? ना करोड़पति या खरबपति। मुखिया लोग करोड़पति बन रहा है आजकल। आखिर कौन सा वो लोग भाई, क्या है उसमें? कुछ ना कुछ तो है। नहीं, करोड़पति या पूंजीपति या अरबपति का बात नहीं है। हम लोग जितना में है उतना में खुश हैं। 2,500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति फॉर्च्यूनर पर और स्कॉर्पियो पर कैसे घूमने? देखिए, वो जहाँ है तहाँ है। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो हमारे पास नहीं है। जो है जहाँ है वहाँ है। यहाँ पे विकास नहीं हुआ है और विकास हम लोगों का मुद्दा है, विकास करना है। और ये जो आप बार बार आदर्श पंचायत की बात कहते हैं, तो आदर्श पंचायत ऐसे ही बन जाएगा। आदर्श पंचायत का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। तो कुछ इसमें बताइए आप ज़्यादा। क्या आदर्श पंचायत? मेन चीज़ तो नल जल अभी पूरा जहाँ जहाँ पहुँचना है होबे नहीं किया, रोड नाला बनबे नहीं किया, शौचालय निर्माण होबे नहीं किया, तो कहाँ से अब बना दीजिएगा आदर्श पंचायत? ये रहे कि बनने वाला था आदर्श पंचायत 20 साल से बनने वाला था। अब बताइए, 20 साल से बनने वाला था। इलेक्शन के समय में आज चुनाव आया तो आदर्श पंचायत आप बनाइएगा। यदि आप आते हैं मुखिया बनकर, तो क्या आप स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पे नहीं चढ़ा। बिल्कुल, आप रिकॉर्ड कीजिए, वायरल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कितना पैसा देकर के जनता को इकट्ठा किया है? पूछ लीजिए। अब ये बात हम कैसे बोले? जनता मालिक है, जनता जनार्दन से पूछिए। तो नियाब जी ये भी बात बोलते हैं मुखिया जी कि आदर्श पंचायत बन गया जाता है, लेकिन बस किसी कारण बस मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम नहीं होने से। तो ये तो सत्य बात है भाई, आदर्श पंचायत बनाने हेतु मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदर्श पंचायत बनाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम नहीं हो सका, इसलिए नहीं लाइए। मैं बताता हूँ, सब मनगढ़ंत कहानी है। मुख्यमंत्री सीएम का प्रोग्राम, आप यहाँ पर यदि काम कीजिएगा, अगर आपका पंचायत उस लायक रहता तो सीएम साहब क्यों नहीं यहाँ पे आते, क्यों नहीं प्रोग्राम देते अपना, क्यों नहीं यहाँ पर आदर्श पंचायत बनाते, इसको घोषित करते? यहाँ तो काम ही नहीं हुआ है, अभी धरातल पे कुछ नहीं है। अब पेपर में सब कुछ हो गया है, तो कैसे आदर्श पंचायत आप बना दीजिएगा? नहीं, तो वो तो बोले थे कि आदर्श पंचायत हम बनाने के लिए पूरे प्रयास किए थे, मुख्यमंत्री का कैसे काम से ना होता है? जी, तो काम हुआ है। यहाँ जनता जनार्दन है, पूछिए ना कि कहाँ नल जल पहुँचा है हर आदमी के दरवाजे तक, रोड नाली गली बना है, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का काम हुआ है, पूरा हुआ रहेगा तब ना आदर्श पंचायत बनेगा। एक सेकंड, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से ये बात साबित होता है। यहाँ पे लोग से बयान लिया, लक्ष्मीपुर गांव में बहुत सारी जगह हम ना, अभी तो यहाँ पे लोग हैं, पूछिए ना। एक सेकंड, यहाँ पे लेंगे तो लोग बोलेगा कि रिजवान जी बोलवा दें। नहीं, गलत बात है। आप गलत पक्ष लेके बात कर रहे हैं। रिजवान जी किसी से नहीं, आप खुद पूछिए और वो लोग खुद जवाब देगा। हम क्यों बोलेंगे? मैं तो खुद कैंडिडेट हूँ। मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो लोग कहेगा कि वो अपना जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बिल्कुल बनाऊंगा।
काम करूँगा। तो 20 साल में तो उनसे नहीं बन पाए, लेकिन आप 5 साल में 5 साल में बना दूंगा। जो 20 साल में वो नहीं किए, मैं 5 साल में काम करके आदर्श पंचायत बना दूंगा। चलिए आइए कुछ लोग से हम बात करते हैं। सर आप तो एक शिक्षित पढ़े लिखे युवा नौजवान हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद शाह आलम लक्ष्मीपुर निवासी हूँ, धनगढ़वा राज पंचायत का निवासी हूँ। मैं बचपन से यही देखते आया हूँ कि यहाँ पे 1952 से स्पेशली जो है मुखिया और पंचायत चुनाव हो रहा है, तो तभी से लेके आज तक जो है जो वर्तमान मुखिया है उनका सत्ता रहा है। तो लोग उनसे सत्ता में जो है इसी उम्मीद से जुड़े हुए हैं कि वो गरीबों का भला करेंगे। लेकिन स्पेशली रिजवान अंसारी का यहाँ पे वोट में या मुखिया के चुनाव में आने का सबसे मेन कारण यही है कि लोग जो है वर्तमान मुखिया से पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन एक सेकंड, रिजवान अंसारी का बात हो रहा है, तो इससे पिछले साल भी तो रिजवान अंसारी ने आप जी का सपोर्ट किए थे। हाँ, हम लोग पूरा गांव स्पेशली नियाब जी का सपोर्ट किया है, लेकिन उसका आज विरोध करने का सिर्फ एक वजह है कि वे स्पेशली जो अमीर लोग हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो गरीब आदमी हैं उन पे कम ध्यान देते हैं। तो रिजवान जी भी तो अमीर है, इन पर क्यों नहीं ध्यान दिए? नहीं, ये स्पेशली अमीर नहीं है जी, हम लोग गरीब आदमी है और स्पेशली हम लोग डोनेटेड आदमी है। जो गरीब आदमी है उसका सेवा करने वाले हमारा पूरा ख़ानदान शुरू से यही कर रहा है। आप जो है मेरे घर का भी इतिहास अगर देख सकते हैं तो हमेशा जो है लोगों को सेवा करने के लिए भी हम लोग तत्पर रहे हैं, खड़े हुए हैं। आज रिजवान अंसारी का खड़ा होने का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि ये अपने मन से वोट में खड़े नहीं हुए हैं। इनको वो लोग अपने मन से शुरू से सत्ता चलाने वाले लोग हैं। रिजवान अंसारी खड़ा होने का मकसद सिर्फ यही है कि स्पेशली इनको गरीब जनता आके अपना दुखड़ा सुनाया है और अपना बोला है, इसलिए वो गरीब का चुनाव लड़ रहे हैं। ये मेरे साथ एक और व्यक्ति, नाम क्या हुआ आपका? हरीलाल मंडल। तो ये आप मुखिया पद के लिए ढोलक छाप का लगाए हैं? हाँ, तो हम लोग मुखिया में इसे चुने हैं, मुखिया में से हम चुने हैं। तो क्या लगता है रिजवान जी आएंगे तो विकास कर देंगे? तो विकास करेंगे तो अभी ना हम लोग वोट दे रहे हैं। अब मुखिया जी नहीं करते हैं विकास, अभी कहाँ किए हैं विकास? अभी हम लोग हमारा राशन भी नहीं मिला है, ना हमको फंड भी कोई मिला है। तो क्या लगता है रिजवान जी दिलवाएंगे? अब वो दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, अब जीतेंगे तब ना उसका बाद में कोई हिसाब किताब होगा। अच्छा, अभी नहीं जीते हैं इसलिए। हाँ, थे कि हुआ मौजूद है। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद नूर कैस। तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? जी अभी तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल जरूर आएगा। अच्छा चलिए ठीक है। तो क्या लगता है आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ है। हमारे दरवाजे पे खासकर नल जल योजना की बात है, क्या आपके पानी नहीं पीते नल जल? नहीं, हमारे दरवाजे पे जल नल का योजना नहीं है। और हमारे दरवाजे पे नहीं बल्कि हमारे 10 घर हैं जो हमारे पट्टी में पड़ता है, हमारे मोहल्ले में, वहाँ पे नहीं है। तो आप इस विषय में मुखिया से कभी मिले हैं? नहीं, मेरे अब्बा जी मिले थे, तो वो बोले हैं कि हो जाएगा, उसके लिए अभी ज़मीन खोजा रहा है। तो क्या भैया नाम का पड़? प्रमोद कुमार। कहाँ घर पड़ी? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर। तो क्या बात हुआ, हमारा लक्ष्मीपुर से तो नियाब जी खड़ा बात है, लक्ष्मीपुर से रिजवानो खड़ा बात है। दोनों में कोई फ़र्क हुआ है, पब्लिक के नज़र में अच्छा नहीं है। कौन अच्छा नहीं है? नया मुखिया जी। तो रिजवान जी अच्छे हैं? हाँ, नौजवानों को चुना है उनको, और जो विकास पेंडिंग है वो कराने के लिए वो शपथ लिए हैं। घूम रहे हैं उनके साथ, आप इधर कैसे आ गए? हम लोग में ही भगवादारी है, बहुत है। सुबह के एक बार देखिए आप, बहुत लोग है भगवादारी। नहीं नहीं, ये तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग भी इनके साथ भी है। आइए मेरे साथ एक और व्यक्ति, का हो क्या हाल चल बा? सब बढ़िया बा। कहाँ घर तो? अब सब काफी घर कहाँ? यही जन लक्ष्मीपुर। नाम करिए तो? सुरेश महतो। अच्छा, गुड़का के वो अपने पैसा खोले। एक सेकंड, तो घर बनल बा कि ना? ना, घर नहीं बन, इंदिरा आवास नहीं मिला, राशन कार्ड हमारा बन गया। इंदिरा आवास कहाँ नहीं मिलल भाई? कहले लगा मिली। काहे नहीं मिला? इस पर मुखिया से मिले हैं आप? सब किसी को मिल गया, आपको काहे नहीं मिला? कहनी का मुखिया जी का फेन मिली, एक बाद में मिली। कहले बनी मुखिया जी सब मिलल नहीं, हमनी के पियाला कार्ड बनल बा। अच्छा, राशन कार्ड बन गइल बा? हाँ, राशन कार्ड बन गइल। राशन कार्ड तो मिलेला। हाँ। अच्छा, एक सेकंड, सब लोग भाई नहीं आओ तो जे रिजवान जी के द्वार पर आए हैं, तो कहीं खाने के लिए तो नहीं आए हैं ना? खाने के लिए हम लोग नहीं आए। पैसा कितना ले लगा कि हमारे पैसा 1 रुपया नहीं लिए हैं। तो फ्री में क्या घुमाता था भाई? फ्री में घूमना हमारा फर्ज है। रिजवान जी हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। भाई तू कितना पैसा ले लगा? 1 रुपया नहीं लिया। तू कितना ले लगा? 1 रुपया ना। गुड़का तो खाता, झूठ बोल बो। अच्छा, गांव का व्यवहार सब भाई माने गरीब गुड़का खाता रहो, अपने पैसा से खइले बानी। भाई तू हर चेहरा सूखा लगाता भाई, तू खाना तो नहीं खइले? खा के आइल बनी। रिजवान जी ना खिले? रिजवान जी ने अपना घर से खा के आइल बनी। तू अपना घर से खा के आइल बा? जी। ए ना तू कितना बढ़िया करिया पहले बार जीवान जी नहीं देले सब अपना पैसा से किन ले बने। भाई रिजवान जी सब लोग रुपया बटाता, तू कहता है मिल रही ना, तब बात गलत बा। रिजवान अंकल 1 रुपया कहीं नहीं के बटलन। अरे भाई सब लोग बोल रहा है कि हम अपने खर्चा से, हम अपने पॉकेट से रुपया लगा के रिजवान जी के साथ घूम रहे हैं, तो उन लोग अब खिया क्यों नहीं रहे भाई?
ए भाई, हम गरीब पार्टी हैं, गरीब लोग हमसे जुड़ा हुआ है, हम लोग काम के उद्देश्य से आए हैं चुनाव में, तो हम कहाँ से खर्चा करेंगे? जो आदमी 20 वर्षों से है वो अपना खर्चा कर रहा है। चाहे जो नया और भी लोग है वो अपना खर्चा कर रहा है। मान लीजिए मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब निस्वार्थ हैं। निस्वार्थ है, बिल्कुल। अभी तो निस्वार्थ है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या खर्चा करेंगे? तो एक सेकंड तो रिजवान जी, ये लोग भी बोल रहे हैं कि हम 1 भी रुपया नहीं लिए हैं। बिल्कुल सही बात है। आप में क्या गुण है कि ये लोग फ्री में आपके साथ घूम रहे हैं? बदलाव का लहर है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन के उद्देश्य से सारे लोग जुड़े हुए हैं कि रिजवान जी को हम लोग मुखिया बनाएंगे और विकास का काम करवाएंगे, उनसे करवाएंगे। बिल्कुल। तो रिजवान जी बताइए, पप्पू आलम जी कह रहे हैं कि अब हम मेरी बारी है, वो कह रहे हैं कि हम छोड़ने वाले हैं नहीं, तो आप कहाँ से इसमें एंट्री मार दी भाई? आप तो पहली बार है भाई। इससे पहले एक सेकंड स्टार्ट कीजिए। कैसे, मतलब कैसे आप सुनिए, अब आपसे एक मेरा लास्ट सवाल है। इससे पहले पप्पू आलम थे तो सेकंड किए थे, नयाब जी विजयी हुए थे। इसमें विजेता और दंगल प्रत्याशी आए हुए हैं, और पप्पू आलम कह रहे हैं कि इस बार मेरी बारी है, और नयाब आलम कह रहे हैं कि हम छोड़ ही नहीं करेंगे। तो फिर आप किधर से एंट्री मारे? हेलीकॉप्टर से नहीं मारे? देखिए, ये सब तो जनता मालिक के हाथ में है। जनता मालिक हमको बोला लोग कि आप खड़ा होइए, इनको 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, और पप्पू आलम का जब आप बात कर रहे हैं तो 15 साल से 2 नंबर पर हैं, खाली 2 नंबर पर, और 2 नंबर पर रहने वाला आदमी जिंदगी भर 2 नंबर पर ही रह जाता है, ठीक ना? तो इसलिए हम आए, तो जनता मालिक लोग बोला कि आप आइए, आप युवा हैं, कर्मठ है, जुझारू हैं, आप काम कीजिएगा। जनता लोग कहा कि आप खड़ा होइए, हम लोग आपको जिताएंगे। तो एक सेकंड, तो आप स्टार्ट कीजिए, हो गया? तो आप 2 नंबर पर नहीं रहिएगा, 2 नंबर पे। अब देखिए, जनता मालिक जनता मालिक यहाँ पे है लोग। ए भाई साहब, आइए इधर। तो ये पप्पू आलम खाली 2 नंबर पर रहता है 15 साल से, ये रिजवान जी भी 2 नंबर पर रहेंगे इस साल? ना, इस साल जनता इनको बड़ा सोच समझ के खड़ा करवाया है। तो क्या 1 नंबर पर लाएगी? एक जीतेंगे। हाँ, आइए मेरे साथ एक शिक्षित उम्मीदवार है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्पेशली ये पूरे पंचायत का सर्वे किया हूँ। सर्वे करने के बाद मुझे ये पता चला कि स्पेशली सारा लोग यही बोला कि भाई एक नौजवान जो है रिजवान अंसारी खड़ा हुआ है, वो पहली बार पहला नया चेहरा के साथ इतना जो है उपलब्धि हासिल किया है और इतना पॉपुलैरिटी हासिल किया है, यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत है। लेकिन सर, इसमें एक देखा जाए तो बहुत दिग्गज लोग हैं। पप्पू आलम भी इधर साफ बाहर जाए, उधर सब लोग बाहर आए, और ये बोले कि पप्पू आलम 2 नंबर पर आता है। क्या इस बार भी आप लोगों को 2 नंबर पर चलिए? सारे लोग दिग्गज की अपनी अपनी छवि है, लेकिन धनगढ़वा पंचायत में रिजवान की एक उन्नति की जो छवि है वो बरकरार रहा है और हमेशा बरकरार रहेगा। तो एक सेकंड भाई, तो क्या लगता है इस बार फिर आप पप्पू आलम को 2 नंबर ठेलिएगा, इनको 1 नंबर पर लाइएगा? देखिए, इस बात पे ये जनता डिसाइड करेगी। आप तो प्रत्याशी नहीं है भाई? नहीं, तो हम भी वोटर हैं, प्रत्याशी के अलावा हम वोटर हैं और जनता के अंतर्गत ही हम आते हैं। तो हम इस बात पे कुछ नहीं बोल सकते हैं कि जनता मालिक है। अगर जनता चाहिए, जनता आसमान पे ही पहुंचा सकती है, और जनता इनको जिताएगी पूरी तरह से। आइए तो रिजवान जी, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य से आप चुनाव में इस बार लड़ रहे हैं? देखिए, गरीब जनता जो है, हमारा जो पंचायत है इसमें 85% जो है गरीब तबका रहता है। तो अगर हमारी जीत होगी तो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों की जीत होगी, ठीक न? हम काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। यहाँ 85% जो है गरीब जनता रहता है लोग, और 15% जो है अमीर लोग है। तो अमीर लोग नयाब साहब के साथ है और गरीब लोग हमारे साथ है। अब पप्पू आलम के साथ कौन लोग है भाई? अब पप्पू आलम को तो वो तो परिणाम न बताएगा जी, जे पप्पू आलम। अंत में आप पंचायत के जनता, अब हम आ गए हैं तो पप्पू आलम कहाँ से है इसमें? कहाँ से पप्पू आलम? जब हम आ गए हैं तो इसमें पप्पू आलम और नयाब आलम का तो कोनो बातें नहीं है। जब हम आ गए हैं तो अब परिणाम, अब 14 तारीख को आप आके परिणाम लीजिएगा। बयान खत्म हो रहा है, तो अंत में आप अपने पंचायत वासियों से क्या कहिएगा? मेरे पंचायत वासियों से, जनता मालिकों से यही अपील है कि अब की बार जो है ढोलक छाप पर वोट दे और रिजवान अंसारी को मुखिया बनाएं। हम लोग गरीब हैं, गरीब का दर्द गरीब ही जानता है। हम लोग गरीब की सुनेंगे और काम करेंगे। जिसको आवास नहीं मिला है उसको आवास देंगे, जहां नली गली नहीं है वहां नली गली का निर्माण कराएंगे। माने जितना सरकार, बिहार सरकार की तरफ से फंड आ रहा है, सबको सही हम लोग पैसा का उपयोग कराएंगे और काम करेंगे।